Jay and aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel. And I'm here with a very important topic and we all know कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज का जो केस था उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो वो आए हैं एंड उन्होंने अब एक जजमेंट दी है. सो यस द जजमेंट इज रिलेटेड टू जो मेन जजमेंट आई है दैट इज एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए. तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि जो हियरिंग हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है. सो वी ऑल नो कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था, भारत बंद एंड ऑल, जो भी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर केस था आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अंदर. एंड उसी से एक बहुत बड़ा पहलू सामने आया दैट वाज द लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी फॉर द डॉक्टर्स. मींस जहां पे उनका वर्क प्लेस है वहीं पर वो सेफ नहीं है. एंड इसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है दैट इज टू मेक अ नेशनल टास्क फोर्स, ताकि उसको इफेक्टिवली रिकमेंडेशंस जो उसकी देंगे उनको एज पर एज जो सेफ्टी होगी मेडिकल प्रोफेशनल्स की वर्किंग कंडीशंस के ऊपर उनको एज इट इज अप्लाई कर दिया जाएगा. साथ ही में एक और जजमेंट जो उन्होंने दिया है, जो बात कही गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विक्टिम थी वहां पे जो डॉक्टर थी जिनके साथ ये केस हुआ है उनके जितना भी नाम, फोटोज, वीडियोस, जो ट्रेनिंग डॉक्टर थे उनकी जो सोशल मीडिया पे सब चल रहा है उनको जल्द से जल्द रिमूव कर दिया जाए. सो यस दीज आर द स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बेंच की बात करें तो ऑफ कोर्स द हेड वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस साथ में जो थे दैट इज द जेबी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा. सो इन्होंने कहा है कि यस एनटीएफ है तो एग्जैक्टली ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टास्क फोर्स को बना दिया गया है एंड जितनी भी फैसिलिटीज है हॉस्पिटल्स के अंदर या जो फर्दर इंप्रूव करने के लिए सेफ्टी के लिए रिकमेंडेशंस है वो सब दी जाएंगी. एनटीएफ को कहा गया है कि उन्हें रिपोर्ट सबमिट करानी है विद इन द 3 weeks एंड जो फाइन एक इंटरिम रिपोर्ट और जो फाइनल रिपोर्ट है दैट विल बी इन द नेक्स्ट 2 months. तो ये फाइनल डेट्स उनको दे दी गई है. अगर बात करेंगे कि कौन कौन इस नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एडमायरल आरती सरन जो डायरेक्टर जनरल भी है मेडिकल सर्विसेज नेवी के अंदर, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास जो डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति नीमहांस बेंगलोर से, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी एम्स जोधपुर से, डॉक्टर सोमित्रा रावत मेंबर गंगाराम हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, प्रोफेसर अनीता सक्सेना जो कि वाइस चांसलर है एंड द पल्लवी सापले जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एंड पद्मा श्रीवास्तव जो चेयरपर्सन है न्यूरोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके पिक्चर्स भी दिए हैं. अगर लेफ्ट में देखेंगे इट इज द पल्लवी सापले, देन उनके साथ है सौमित्रा रावत, देन प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर नागेश्वर, बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हैं आरती सारिन है एंड एक्सट्रीम राइट पे आप देख सकते हैं पद्मा श्रीवास्तव, देन सक्सेना, गोवर्धन दत्तपुरी एंड द एम श्रीनिवास. तो ये सब मिलके जो क्या बनाएंगे दे आर मेकिंग द नेशनल टास्क फोर्स. दिस आर द मेंबर्स ऑफ द टास्क फोर्स. नाउ दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट्स. अब कुछ पॉइंटर्स जब आपको वो बनाना है उसी के बीच में इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट करना होगा. नेशनल प्लान बनाना होगा जो कि वर्किंग है इंटर्न्स हो गए चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनके लिए एक डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशंस जो प्लेस है उन सब पे बात करनी होगी जो रिपोर्ट का पार्ट होंगे. एरियाज ऑफ इमरजेंसी बनाए जाने चाहिए एडिशनल सिक्योरिटी के लिए. बैगेज स्क्रीनिंग ताकि कोई आर्म्स या एंट्रिंग ना अंदर हो. तो ये सब चीजें जो है एनटीएफ को कंसिडर करनी होंगी बिफोर जो एक एक्शन प्लान जो फाइनल एक्शन प्लान वो लेके आएंगे. नॉट अलाउइंग पीपल एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब अगर पेशेंट नहीं है तो उससे आगे उनको लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए. रेस्ट रूम्स फॉर डॉक्टर्स, जेंडर न्यूट्रल स्पेसेस फॉर रेस्टिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, एरियाज टू हैव बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ताकि कोई भी और इंसान जो कि मतलब बायोमेट्रिक्स ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फेक दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ये सब होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए. प्रॉपर लाइटिंग ऑफ ऑल एरिया, सीसीटीवी होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी नाइट शिफ्ट्स के लोग हैं 10 PM to 6 AM वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स उनके लिए ये सब चीजें सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए. कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट होती रहनी चाहिए ग्रीफ एंड क्राइसिस के लिए. क्वार्टरली ऑडिट्स होने चाहिए इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी के ऊपर. पुलिस फोर्स कमेंसरेट विद द फुटबॉल एस्टैब्लिश होना चाहिए. आईसीसी टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज द पॉश एक्ट अप्लाइज टू मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स. तो ये इन्हीं सब चीजों पर बात की गई है. देन द पॉश एक्ट यू ऑल नो दैट इज द प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज कि कुछ और फैक्ट्स. तो कहा यह गया कि एम्प्लॉयज सेफ्टी कमेटी जरूर बननी चाहिए जिनके जो मेंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए डॉक्टर्स, इंटर्न्स, रेजिडेंट नर्सेज या हर एक जो भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर उनके क्वार्टरली ऑडिट जैसे कि मैंने आपको बताया रहने चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स है वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहे. अगर कोई भी लूप होल है तो उसको ठीक कर दिया जाए ताकि बेसिकली जो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस एंड उसी के लिए जो एक्ट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 उस पर ध्यान पर्टिकुलरली दिया जाना चाहिए.
साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज क्लैरिफाई की है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं। सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो डॉक्टर्स, देन वी डू हैव द मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि अंडरगो कर रहे हैं इंटर्नशिप्स को या कुछ भी एमबीबीएस कोर्स के, रेजिडेंट डॉक्टर्स हो गए, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, नर्सिंग इंटर्न्स हो गए, तो एवरीवन विल बी कंसिडर्ड अंडर द टर्म मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो दिस इज द मेन थिंग अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की एक बात आई है डन। सो अभी जो केस के ऊपर अगर बात है तो उसकी जो सारी डिटेल्स है डन की व्हाट हैपन, कौन कल्प्रेट है, जो अभी तक हमारे सामने पिक्चर है, बट मोस्ट प्रोबेबली सीबीआई आल्सो वर्किंग, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमें कोई और पहलू देखने को मिले, ये जो भी है। बट यस, इस पर्टिकुलर टाइम पे द बिगेस्ट क्वेश्चन इज द सेफ्टी, एंड इट्स नॉट अबाउट ऑन द रोड्स एंड नॉट, जहां पे काम किया जा रहा है, जो वर्किंग प्लेस है, वहीं पे अगर कोई इंसान सेफ नहीं है, सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क वी कैन हैव। ऑफ कोर्स एक तरफ हम एक विकसित भारत 2047 की तरफ जा रहे हैं, वी जस्ट वांट टू डेवलप इन एनी सेक्टर, एंड एक बेस जो कि सिक्योरिटी है एक सिटीजन की, महिला की है, नॉर्मल किसी की भी, तो वो भी हम अभी 100% गारंटी नहीं कर पा रहे। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर केस, एंड दिस इज द केस जो हमें पता है, बट देयर आर मेनी ऑफ केसेस जो आज भी हमारे सामने नहीं आते हैं, जो हाईलाइट नहीं होते हैं, बट पीपल आर स्टिल सफरिंग। सो दीज आर द केसेस, बट यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले वक्त में हमें कुछ एक अच्छा फैसला देखने को मिले। ऑफ कोर्स जो ये केस हुआ है कोलकाता वाला, उसके ऊपर भी हमें पॉजिटिव, उस पर जस्टिस जरूर देखने को मिले। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे SSB इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।